माया की दुनिया भाग 25। कुछ ही देर में जब अरिश को होश आता है तो वह खुद को सीने तक दलदल में फंसे हुए देखता है। थकान, दर्द और घबराहट के मारे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे उस दलदल से बाहर निकले कि तभी उसकी नज़र सामने लटक रहे बेल की लता पर पड़ती है। अरिश उस बेल की लता को देखकर खुश हो जाता है और खुद को उस बेल की लता तक ले जाने की जद्दोजहद में लग जाता है, लेकिन आखिरकार वह थक हार कर वहीं रह जाता है। जब उसे ये लगने लगता है कि वह उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा, तब वो आंखें बंद करके रोने लगता है कि अचानक से उसे ये महसूस होता है कि उसके पीठ के ऊपर कोई है। वह फौरन मुड़कर देखता है तो अपने कंधे पर लटकती बेल की लता दिखती है। अरिश उस बेल की लता को पकड़ लेता है और बहुत मुश्किलों से ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ते ही वह नैना को तलाशने लगता है। अरिश नैना नैना पुकारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे कुछ दूर एक गड्ढे में नैना बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। अरिश उसके पास लंगड़ाते हुए जाता है और उसे बेहोश देखकर उठाने की कोशिश करने लगता है। नैना, नैना क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो, अरिश नैना को अपनी बाहों में भरकर कहता है। नैना को धीरे धीरे होश आने लगता है। अरिश तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी, नैना अरिश को जोर से पकड़ते हुए कहती है। नैना, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, तुम अचानक से कहीं गायब हो गई थी। मैंने तुम्हें पागलों की तरह कहाँ नहीं ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। नैना, तुम यहाँ इस गड्ढे में बेहोश कैसे हो गई? अरिश नैना को उठाते हुए कहता है। मैंने उस लड़की को फिर से देखा और उसके पीछे जाने लगी। उसके पीछे जाते जाते मैं एक बड़े और ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ गई। जैसे ही मैं उस लड़की को छूने वाली थी कि वो लड़की एक पेड़ में बदल गई। मैं उस पेड़ को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पहाड़ से लुढ़कते हुए कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। नैना घबराते हुए कहती है। अच्छा चलो उठो, अंधेरा होने वाला है, हमें जल्द से जल्द कोई गुफा या रहने के लिए जगह तलाशनी होगी। अरिश नैना को गड्ढे से उठाते हुए कहता है। अरिश, तुम्हें ये चोटें कैसे लगी और तुम इतने मिट्टी से सने हुए हो, क्या हुआ है तुम्हें? नैना परेशान होकर कहती है। तुम चलो मैं बताता हूँ, अरिश चलते चलते कहता है। चलते चलते रास्ते में कुछ जंगली फल नजर आता है। दोनों फल तोड़कर खाने लगते हैं और पास ही चट्टान के नीचे कुछ झाड़ियों से घेरकर रात का ठिकाना बनाते हैं। अरिश, अब तो बताओ तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? नैना अरिश का हाथ पकड़कर कहती है। नैना, तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो मैं कीचड़ में गिर गया था बस, और कुछ भी नहीं है। अरिश नैना के गालों में हाथ रखकर कहता है। इधर शहजादा निहाल और निशी को अपने महल तक ले जाता है, लेकिन महल बहुत छोटा था और रात भी होने वाली थी। शहजादे, तुम्हारा महल तो बहुत छोटा है, इस पर हम कैसे आ सकते हैं? लगता है हमें भी तुम्हारी तरह छोटा होना होगा। निहाल अपनी हथेलियों को मलते हुए कहता है। आप लोग परेशान न हो, हमारे प्यारो शहजादा कुछ करता है। शहजादा चुटकी बजाते हुए कहता है।